हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद अली हुसैन और आज जिस टॉपिक को डिस्कस करूंगा वो है कॉलोनियलिज्म एंड इट्स बिगिनिंग। सो व्हाट इज़ कॉलोनियलिज्म? द पॉलिसी एंड प्रैक्टिस ऑफ अ पावर इन एक्सटेंडिंग कंट्रोल ओवर वीकर पीपल और एरिया, यानी एक पावर को एक्सटेंड करना स्ट्रॉन्गर टू वीकर, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है वो डोमिनेंट हो जाती है वीकर पे, इसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म। अगर इसको हम इस तरह समझे कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी पॉलिसी एक नेशन की जो एक्सटेंड कर रही है अपने अथॉरिटीज़ को टूवर्ड्स अदर पीपल एंड अदर टेरिटरीज़। इसको एग्जांपल के तौर पे इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे ब्रिटेन ने अपनी कॉलोनी एक्सटेंड की टूवर्ड्स इंडिया, साउथ एशिया या फिर यूएसए। अब हम इसके हिस्टोरिक बैकग्राउंड को देखते हैं। इट बिगिन इन 15th सेंचुरी बाय यूरोपियन कंट्री, यानी कॉलोनीज़ की शुरुआत जो हुई वो 15th सेंचुरी में यूरोप की दो बड़ी कंट्री पोर्चुगल और स्पेन ने की, जिसमें उनका फर्स्ट गोल वाज टू डिस्कवर मोर ट्रेड रूट्स, कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की डिस्कवरी हो सके जिससे उनको ट्रेड में फ़ायदा हो। सेकंड हम देखते हैं कि वास्को डी गामा फ्रॉम पोर्चुगीज़ in 1488 had discovered sea routes around around African southern coast and also western coasts towards India and China. Also in 1492, Christopher Columbus had discovered America and started making colonies. After accomplishing colonies by Portuguese and Spain, the other European countries like England, France, Germany, Netherlands started to discover land and trade routes. Till 18th century and 1900 century, these European countries had built their massive empires. अब हम देखते हैं द टाइप्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। सेटलर कॉलोनियलिज्म, जो कि सबसे पहले इंट्रोड्यूस भी हुआ था। ये क्या हुआ था कि जब ब्रिटिश लोगों ने यूएसए को कॉलोनी बनाए थे तो वहाँ क्या हुआ था कि उन्होंने कई सारे लोगों को वहाँ पर भेज दिया था। इवन दो ऑस्ट्रेलिया में लोगों को वहाँ भेज दिया, उससे जो वहाँ की कम्युनिटी थी असाइड कर दी गई थी। फिर उसके बाद आता है एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म। अब एक्सप्लॉयटेशन कॉलोनियलिज्म क्या है? जैसे अभी कॉलोनियल पावर अपनी कॉलोनी बनाए, वो सिर्फ वहाँ एक्सप्लॉयट कर रहे थे और उनके रिसोर्सेज, उनकी लैंड, वहाँ की पॉपुलेशन को लेबर के तौर पर एक्सप्लॉयट कर रहे थे। उनकी पॉलिटिकल एंड लीगल चीज़ों के ऊपर अपना लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव करना। एग्जांपल देखें तो ब्रिटिशर भी इंडिया में सेटल होने के लिए नहीं आए थे, वो भी बस वहाँ एक्सप्लॉयट करने की वजह से और उनके रिसोर्सेज को अपनी कंट्री में ले जाने के लिए, वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बना के उनसे काम करवाने के लिए। जो थर्ड है वो है सरोगेट कॉलोनियलिज्म। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है इज़राइल। इज़राइल जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहाँ पर क्या हुआ था कि ज़बरदस्ती एक कंट्री को बनाया गया कुछ और कंट्रीज़ की मदद से, जैसे ब्रिटेन, जर्मनी वगैरह। काफ़ी और भी कंट्रीज़ के सपोर्ट से इज़राइल नाम की एक कंट्री बनाई गई जो फ़लस्तीन का लैंड हुआ करता था। सो दैट इज़ कॉल्ड सरोगेट कॉलोनियलिज्म। जब फोर्सफुली किसी जगह पर कॉलोनी बनाए और अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए, जैसे ब्रिटिशर्स ने हेल्प किया इज़राइल को कॉलोनी बनाने के लिए, वहाँ अपनी कंट्री बनाने के लिए। नाउ वील डिस्कस अबाउट द कॉजेज़ ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब ये समझते हैं कि कॉलोनियलिज्म के आने के क्या मकसद थे, क्या रीज़न्स थे। सबसे पहला ये कि डिस्कवरी ऑफ न्यू लैंड्स एंड ट्रेड रूट्स। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका को डिस्कवर किया या वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया, तो जब ये लैंड डिस्कवर हुए थे उससे और ज़्यादा ट्रेड रूट्स बढ़ गए थे, जिस वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ को जो है और भी ज़्यादा गुड्स बेचकर अपनी कंट्री की इकोनॉमिक पावर को बूस्ट करने लगे। दूसरा है इकोनॉमिक कंसिडरेशन। फ्रांस, इंग्लैंड, इन जगह पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। उन लोगों को एक्सपेंड करना था अपने मार्केट को, तो कॉलोनी बना बना के मार्केट एक्सपेंड करते गए। थर्ड जो है मर्केंटलिज्म। ये मर्केंटलिज्म थ्योरी पर यूरोपियंस जो है बिलीव करते थे, यानी
कि जो उनके एक्सपोर्ट हो वो ज़्यादा हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ताकि वो पैसों से वो अपने गवर्नमेंट को और कंट्री को पावरफुल कर सके। अब आता है यूरोपियन राइवलरी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है कॉलोनिज्म के एक्सपेंड होने का। अब एक टाइम पे क्या हो गया था कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में आपस में कंपटीशन बढ़ गया था कि कौन सबसे ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाएगा। अब जिनकी जितनी ज़्यादा कॉलोनीज़ होगी वो कंट्री सुपीरियर होगी। लास्ट जो है स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियंस के जो पोप थे उन्होंने भी ये कहा था कि जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, यानी कि जो नेटिव नेशंस है, वहाँ पे आप कॉलोनी बनाओ और क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करो। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनियलिज्म। इसमें पहले जो आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एजुकेशन। जो नेटिव नेशंस थे वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम नहीं था, वो सिर्फ एग्रीकल्चर करते थे। बट जब यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपनी कॉलोनीज़ बनाई तो वहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम भी बनाया और लोगों को अपनी थ्योरीज़, अपनी फ़िलासफ़ी और मेथड्स बताए। दूसरा है मेडिसिन, वहाँ पे उनको हॉस्पिटल बना कर दिए। थर्ड जो है सिविलाइजेशन, यानी उनको सिविलाइज़ किया। वो आज भी यही मानते हैं कि हमको सिविलाइज़ किया है और हम उनकी जो ट्रेडिशंस, कल्चर जैसे कि कपड़े, खाना, लैंग्वेज आज भी डोमिनेंट है और आज भी वही हम प्रैक्टिस करते हैं। फोर्थ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इस बात में कोई शक नहीं कि कॉलोनियल पावर ने जब ट्रेड किया तो उन्होंने खूब पैसे बनाए, पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी किए, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल वगैरह, और भी कई चीज़ें बनाई। इसके बाद बात करते हैं लिटरेसी की। जब उन्होंने एजुकेशन लोगों को दी तो उसकी वजह से लोगों में और कॉन्फिडेंस आया, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हुए। अपनी एजुकेशन से उन्होंने काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर की और तरक्की की तरफ बढ़ी। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। पहली जो हमारे पास है वो है लॉस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। जब कॉलोनियल पावर की डोमिनेंस हुई तो उसकी वजह से जो कॉलोनीज़ थी उनकी सेल्फ आइडेंटिटी और उनका जो कल्चर था वो साइड हो गया और नया कल्चर फॉर्म किया गया जो फोर्सफुली या सबमिसिव तरीके से अडॉप्ट किया गया था। सेकंड है पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, जहां उनकी पॉलिटिकल पावर पर कंट्रोल कर लिया, उनको वीक कर दिया और एक नया पॉलिटिकल और लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव को इम्प्लीमेंट किया उन पर। फिर बात करते हैं लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। जब कॉलोनीज़ बनी तो सबसे पहले उन्होंने वहाँ के जो नेशंस के जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट किया, देन उस पर अपना कब्ज़ा बना लिया, जिसकी वजह से दो नेशंस के बीच काफ़ी जंगें भी हुई और नुकसान भी हुआ। दैट्स इट, थैंक यू। आई होप ये टॉपिक मैंने काफ़ी हद तक कवर किया होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।